श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बलि को गरुड़ जी ने बांध तो दिया, अब बल के द्वारा भगवान की स्तुति और भगवान का उस पर प्रसन्न होना। श्री शुक उवाच एवं विप्रकृतो राजन् बलिर्भगवतासुर भिद्यमानोऽप्यभिन्नात्मा प्रत्याह विक्लवं वच। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार भगवान ने असुर राज बलि का बड़ा तिरस्कार किया और उन्हें धैर्य से विचलित करना चाहा, परंतु वे तनिक भी विचलित न हुए, बड़े धैर्य से बोले। बलिरुवाच यद्युत्तम श्लोक भवान् ममेरितं वचो व्यलीकं सुरबल्यमन्यते करोमृतं तन्न भवेत् प्रलम्बनं पदं तृतीयं कुरु शीर्षणिमे निजं विभेहिनाहं निर्यात्पदच्युतो न पाशबन्धात् व्यसनात् दुरत्ययात् नैवार्थकृच्छ्राद् भवतो विनिग्रहाद् साधुवादात् वृषमोद्विजे यथा। दैत्यराज बल ने कहा, देवताओं के आराध्य देव, आपकी कीर्ति बड़ी पवित्र है। क्या आप मेरी बात को असत्य समझते हैं? ऐसा नहीं है, मैं उसे सत्य कर दिखाता हूँ, आप धोखे में नहीं पड़ेंगे। आप कृपा करके अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। मुझे नरक में जाने का अथवा राज्य से च्युत होने का भय नहीं है। मैं पास में बंधने अथवा अपार दुख में पड़ने से भी नहीं डरता। मेरे पास फूटी कौड़ी भी न रहे अथवा आप मुझे घोर दंड दें, यह भी मेरे भय का कारण नहीं है। मैं डरता हूँ तो केवल अपनी अपकीर्ति से। पुंसां श्लाघ्यतमं मन्ये दंडमर्हत्तमार्पितं यं न माता पिता भ्राता सुहृदश्चादिसन्ति त्वं नूनमसुराणां न पारोक्ष परमो गुरुः यो नोनेक मदान्धानां बिभ्रंशं चक्षुरादिवत् यस्मिन् वैरानुबन्धेन रूढेन विबुधेतरा बहवो लेविरे विद्धिं यामुहैकान्तयोगिनः। अपने पूजनीय गुरुजनों के द्वारा दिया हुआ दंड तो जीव मात्र के लिए अत्यंत वांछनीय है, क्योंकि वैसा दंड माता पिता भाई और सुहृद भी मोहवश नहीं दे पाते। आप छिपे रूप से अवश्य ही हम असुरों को श्रेष्ठ शिक्षा दिया करते हैं, अतः आप हमारे परम गुरु हैं। जब हम लोग धन, कुलीनता, बल आदि के मद से अंधे हो जाते हैं, तब आप उन वस्तुओं को हमसे छीनकर हमें नेत्रदान करते हैं। आपसे हम लोगों का जो उपकार होता है उसे मैं क्या बताऊं। अनन्य भाव से योग करने वाले योगी गण जो सिद्धि प्राप्त करते हैं, वही सिद्धि बहुत से असुरों को आपके साथ दृढ़ वैर भाव करने से ही प्राप्त हो गई है। तेनाहं निगृहीतोऽस्मि भवता भूरि कर्मणा बद्धश्च वारुणैः पाशैर्नातिव्रीरेण च व्यथे पितामहो मे भवदीय संगमत प्रह्लाद आविष्कृत साधुवादः भवद्विपक्षेण विचित्र वैशसं सम्प्रापितस्त्वत्परमः स्वपित्रा किमात्मनानेन जहाति योऽन्ततः किं ऋक्षहारैः स्वजनाख्यदस्युभिः किं जायया संस्कृतिहेतुभूतया मर्तस्य गेहैः किमिहायुषो व्ययः इत्थं निश्चित्य पितामहो महानगाध बोधो भवतः पादपद्मं ध्रुवं प्रपेदेश्च कुतो भयं जनाद् भीतः स्वपक्षक्षपणस्य सत्तमः अथाहमप्यात्म रिपोस्तवान्तिकं देवैननीतः प्रसवं त्याजितश्रीः इदं कृतान्तान्तिकवर्ति जीवितं यथा ध्रुवं स्तब्धमतिर्न बुध्यते। जिनकी ऐसी महिमा, ऐसी अनंत लीलाएं हैं, वही आप मुझे दंड दे रहे हैं और वरुण पाप से बांध रहे हैं। इसकी न तो मुझे कोई लज्जा है और न किसी प्रकार की व्यथा ही। प्रभु, मेरे पितामह प्रहलाद जी की कीर्ति सारे जगत में प्रसिद्ध है। वे आपके भक्तों में श्रेष्ठ माने गए हैं। उनके पिता हिरण्यकशिप ने
आपसे बैर विरोध रखने के कारण उन्हें अनेकों प्रकार के दुख दिए, परंतु वे आपके ही परायण रहे। उन्होंने अपना जीवन आप पर ही निछावर कर दिया। उन्होंने यह निश्चय कर लिया कि शरीर को लेकर क्या करना है। जब यह एक न एक दिन साथ छोड़ ही देता है, तो धन संपत्ति लेने के लिए स्वजन बने हुए जो धन संपत्ति लेने के लिए स्वजन बने हुए हैं, उन डाकुओं से अपना स्वार्थ ही क्या है, पत्नी से भी क्या लाभ है, जब वह जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्र में डालने वाली ही है। जब मर ही जाना है, तब घर से मोह करने में भी क्या स्वार्थ है। इन सब वस्तुओं में उलझ जाना तो केवल अपनी आयु खो देना है। ऐसा निश्चय करके मेरे पितामह प्रहलाद जी ने, यह जानते हुए भी कि आप लौकिक दृष्टि से उनके भाई बंधुओं के नाश करने वाले शत्रु हैं, आपके ही भय रहित एवं अविनाशी चरण कमलों की शरण ग्रहण की थी। क्यों न हो, वे संसार से परम विरक्त, अगाध बोध संपन्न, उदार हृदय एवं संत शिरोमणि जो हैं। आप उस दृष्टि से मेरे भी शत्रु हैं, फिर भी विधाता ने मुझे बलात् ऐश्वर्य लक्ष्मी से अलग करके आपके पास पहुंचा दिया है। अच्छा ही हुआ, क्योंकि ऐश्वर्य लक्ष्मी के कारण जीव की बुद्धि जड़ हो जाती है और वह यह नहीं समझ पाता कि मेरा यह जीवन मृत्यु के पंजे में पड़ा हुआ और अनित्य है। श्री शुक उवाच तस्येत्थं भासमानस्य प्रह्लादो भगवत्प्रिय आचगाम कुरु श्रेष्ठ राकापतिरिवोत्थितः तमिन्द्रसेन स्वपितामहं श्रिया विराजमानं नलिनायते क्षणं प्राङ्फुं पिशङ्गाम्बरमञ्जनत्विषं प्रलम्ब बाहुं सुभगं समैक्षत तस्मै बलिर्वारुणपाशयन्त्रित समर्हणं नोपजहार पूर्ववत् ननाम मूर्धना सुरबिलोलोचन सव्रीर्नीचेन मुखो बभूवः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, राजा बलि इस प्रकार कह ही रहे थे कि उदय होते हुए चंद्रमा के समान भगवान के प्रेम पात्र प्रहलाद जी वहां आ पहुंचे। राजा बलि ने देखा कि मेरे पितामह बड़े श्री संपन्न हैं, कमल के समान कोमल नेत्र हैं, लंबी लंबी भुजाएं हैं, सुंदर ऊंचे और श्यामल शरीर पर पीताम्बर धारण किए हुए हैं। बलि इस समय वरुण पास में बंधे हुए थे, इसलिए प्रहलाद जी के आने पर जैसे पहले वे उनकी पूजा किया करते थे, उस प्रकार न कर सके। उनके नेत्र आंसुओं से चंचल हो उठे, लज्जा के मारे मुंह नीचा हो गया। उन्होंने केवल सिर झुकाकर उन्हें नमस्कार किया। तत्र हासीनमुदीक्ष्य भक्पतिं सुनन्दनन्दाद्य नुगैरुपासितम् उपेत्य भूमौ शिरसा महामना ननाम मूर्धना पुलकासुरु विक्लवः। प्रहलाद जी ने देखा कि भगवत वत्सल भगवान वहीं विराजमान है और सुनंद नंद आदि पार्षद उनकी सेवा कर रहे हैं। प्रेम के उद्रेक से प्रहलाद जी का शरीर पुलकित हो गया, उनकी आंखों में आंसू छलक आए। वे आनंद पूर्वक हृदय से सिर झुकाए अपने स्वामी के पास गए और पृथ्वी पर सिर रखकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। प्रहलाद उवाच त्वयैव दत्तं पद्मेन्द्रमूर्जितं हतं हृतं तदेवाद्य तथैव शोभनं मन्ये महानस्य कृतोऽनुग्रहो बिभ्रंशितो यच्छ्रिय आत्ममोहनात् यया हि विद्वानपि मुह्यते यतस्तत्तो विचष्टे गतिमात्मनो यथा तस्मै नमस्ते जगदीश्वराय वै नारायणायाखिल लोक साक्षिणे। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु, आपने ही बलि को यह ऐश्वर्यपूर्ण इंद्र पद दिया था, अब आज आपने ही उसे छीन लिया। आपका देना जैसा सुंदर है, वैसा ही सुंदर लेना भी। मैं समझता हूँ कि आपने इस पर बड़ी भारी कृपा की है, जो आत्मा को मोहित करने वाली राज्य लक्ष्मी से इसे अलग कर दिया। प्रभु, लक्ष्मी के मद से तो विद्वान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं, उसके रहते भला अपने वास्तविक स्वरूप को ठीक ठीक कौन जान सकता है। अतः उस लक्ष्मी को छीनकर महान उपकार करने वाले समस्त जगत के महान ईश्वर, सबके हृदय में विराजमान और सबके परम साक्षी श्री नारायण देव को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री शुक उवाच
तस्यानुफृण्वतो राजन् प्रह्लाद स्वीकृताञ्जले हिरण्यगर्भो भगवानुवाच मधुसूदनं बद्धं वीक्ष्यपतिं साध्वी तत्पत्नी भयभीः बला प्राञ्जलिः प्रणतोपेन्द्रं बभाषे वाङ्मुखी नृप। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, प्रहलाद जी अंजल बांध कर खड़े थे। उनके सामने ही भगवान ब्रह्मा जी ने वामन भगवान से कुछ कहना चाहा, परंतु इतने में ही राजा बल की परम साध्वी पत्नी विंध्यावली ने अपने पति को बंधा देखकर भयभीत हो भगवान के चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़ मुंह नीचा कर वह भगवान से बोली। विंध्यावलिरुवाच क्रीडार्थमात्मन इदं त्रिजगत् कृतं ते साम्यं तु तत्र कुधियोपर ईश कुर्युः कर्तुः प्रभोस्तव किमस्यता वहन्ति त्यक्तः प्रियस्तदवरोपित कर्तृवादा। विंध्यावली ने कहा, प्रभु, आपने अपनी क्रीड़ा के लिए ही इस संपूर्ण जगत की रचना की है। जो लोग कुबुद्धि है वे ही अपने को इसका स्वामी मानते हैं। जब आप ही इसके कर्ता, भर्ता और संहर्ता हैं, तब आपकी माया से मोहित होकर अपने को झूठ मूठ कर्ता मानने वाले निर्लज्ज आपको समर्पण क्या करेंगे। ब्रह्मोवाच भूत भावन भूतेश देव देव जगन्मय मुंचैनं हृत् सर्वस्वं नायमर्हति निग्रहं कृत्स्ना तेनेन दत्ता भूर्लोकाः कर्मार्जिताश्चये निवेदितं च सर्वस्वमात्मा विक्लवया धिया यत्पादयोर्षठदिः सलिलं प्रदाय दुर्वाङ्कुरैरपि विधाय सतिं पर्याम् अप्युत्तमां गतिमसौ भजते त्रिलोकीं दास्वान् विक्लवमनाः कथमार्थे मृच्छेत्। ब्रह्मा जी ने कहा, समस्त प्राणियों के जीवन दाता, उनके स्वामी और जगत स्वरूप देवादिदेव प्रभु, अब आप इसे छोड़ दीजिए। आपने इसका सर्वस्व ले लिया है, अतः अब यह दंड का पात्र नहीं है। इसने अपनी सारी भूमि और पुण्य कर्मों से उपार्जित स्वर्ग आदि लोक, अपना सर्वस्व तथा आत्मा तक आपको समर्पित कर दिया है एवं ऐसा करते समय इसकी बुद्धि स्थिर रही है, वह धैर्य से च्युत नहीं हुआ है। प्रभु, जो मनुष्य सच्चे हृदय से कृपणता छोड़कर आपके चरणों में जल का अर्घ्य देता है और केवल दुर्बादल से भी आपकी सच्ची पूजा करता है, उसे भी उत्तम गति की प्राप्ति होती है। फिर बलि ने तो बड़ी प्रसन्नता से, धैर्य और स्थिरता पूर्वक आपको त्रिलोकी का दान कर दिया है, तब यह दुख का भागी कैसे हो सकता है। श्री भगवानुवाच ब्रह्मण्यमनुगृह्णामि तद्दुषो विधुनोम्यहम् यन्मदः पुरुषस्तब्धो लोकं मां चावमन्यते यदा कदाचिज्जीवात्मा संस्मरन् निज कर्मभिः नानायोनिष्वनिशोऽयं पौरुषीं गतिमाव्रजेत् जन्म कर्म वयो रूप विद्येश्वर्य धनादिभिः यद्यस्य न भवेत् स्तम्भस्तत्रायं मदनुग्रहः मानवस्तम्भ निमित्तानां जन्मादीनां समन्ततः सर्वश्रेयः प्रतीपानां हन्तमुज्जन्यमत्परः एकदानव दैत्यानाम् अग्रणीः कीर्तिवर्धनः अजयीषीद जयां मायां सीदन्नपि न मुह्यति क्षीररिक्थश्च्युतः स्थानात् क्षिप्तो बद्धश्च शत्रुभिः ज्ञातिभिश्च परित्यक्तो यातनामनुयापितः। श्री भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी, मैं जिस पर कृपा करता हूँ उसका धन छीन लिया करता हूँ, क्योंकि जब मनुष्य धन के मद से मतवाला हो जाता है तब मेरा और लोगों का तिरस्कार करने लगता है। यह जीव अपने कर्मों के कारण विवश होकर अनेक योनियों में भटकता रहता है। जब कभी मेरी बड़ी कृपा से मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है, मनुष्य योनि में जन्म लेकर यदि कुलीनता, कर्म, अवस्था, रूप, विद्या, ऐश्वर्य और धन आदि के कारण घमंड न हो जाए तो समझना चाहिए कि मेरी बड़ी ही कृपा है। कुलीनता आदि बहुत से ऐसे कारण हैं जो अभिमान और जड़ता आदि उत्पन्न करके मनुष्य को कल्याण के समस्त साधनों से वंचित कर देते हैं, परंतु जो मेरे शरणागत होते हैं वे इनसे मोहित नहीं होते। यह बलि, दानव और दैत्य दोनों ही वंशों में अग्रगण्य और उनकी कीर्ति बढ़ाने वाला है।
इसने उस माया पर विजय प्राप्त कर ली है जिसे जीतना अत्यंत कठिन है। तुम देख ही रहे हो, इतना दुख भोगने पर भी यह मोहित नहीं हुआ। इसका धन छीन लिया, राजपद से अलग कर दिया, तरह तरह के आक्षेप किए, शत्रुओं ने बांध लिया, भाई बंधु छोड़कर चले गए, इतनी यातनाएं भोगनी पड़ी। यहाँ तक कि गुरुदेव ने भी इसको डांटा फटकारा और शाप तक दे दिया। गुरुणा भर्तुषितः सप्तोजहो सत्यं न सुव्रतः छलैरुक्तो मया धर्मो न्यायं त्यजति सत्यवाक्। यहाँ तक कि गुरुदेव ने इसको डांटा फटकारा और शाप तक दे दिया, परंतु इस दृढ़वती ने अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ी। मैंने इससे छल भरी बातें की, मन में छल रखकर धर्म का उपदेश किया, परंतु इस सत्यवादी ने अपना धर्म न छोड़ा। एक में प्रापितः स्थानं दुष्प्रापम मरैरपि सावर्णेरन्तरस्यायं भवितेन्द्रो मदाश्रय तावत् फुतलमध्यास्तां विश्वकर्म विनिर्मितं यन्नाधयो व्याधयश्च क्लमस्तन्द्रापराभव नोपसर्गा निवष्टां सम्भवन्ति ममेक्षया इंद्रसेन महाराज याहि वो भद्रमस्तु ते फुतलं स्वर्गभिः प्रार्थ्यं ज्ञातिभिः परिवारित न त्वामभि भवस्यन्ति लोके स्वाह किमुता परे त्वच्छासनातिगान् दैत्यां चक्रं मे शोधयिष्यति रक्षिष्ये सर्वतोऽहं त्वां सानुगं सपरिच्छदम् सदा सन्निहितं वीर तत्र मां द्रक्ष्यते भवान् तत्र दानवदैत्यानां संगात् ते भाव आसुर दृष्ट्वा मदनुभावं वै सद्यः कुण्ठो विनङ्क्ष्यति। अतः मैंने इसे वह स्थान दिया है जो बड़े बड़े देवताओं को भी बड़ी कठिनाई से प्राप्त होती है। स्वावर्ण मनवंतर में यह मेरा भक्त परम भक्त इंद्र होगा, तब तक यह विश्वकर्मा के बनाए हुए फुतल लोक में रहें। वहां रहने वाले लोग मेरी कृपा दृष्टि का अनुभव करते हैं, इसीलिए उन्हें शारीरिक अथवा मानसिक रोग, थकावट, तंद्रा, बाहरी या भीतरी शत्रुओं से पराजय और किसी प्रकार के विघ्नों का सामना नहीं करना पड़ता। बलि को संबोधित कर भगवान ने कहा, महाराज इंद्रसेन, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम अपने भाई बंधुओं के साथ उस फुतल लोक में जाओ जिसे स्वर्ग के देवता भी चाहते रहते हैं। बड़े बड़े लोकपाल भी अब तुम्हें पराजित नहीं कर सकेंगे। दूसरों की तो बात ही क्या है। जो दैत्य तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन करेंगे, मेरा चक्र उनके टुकड़े टुकड़े कर देगा। मैं तुम्हारे अनुचरों की और भोग सामग्री की भी सब प्रकार के विघ्नों से रक्षा करूंगा। वीर बलि, तुम मुझे वहां सदा सर्वदा अपने पास ही देखोगे। दानव और दैत्यों के संसर्ग से तुम्हारा जो कुछ आसुर भाव होगा वह मेरे प्रभाव से तुरंत दब जाएगा और नष्ट हो जाएगा। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बलि का बंधन से छूटकर फुतल लोक को जाना।